नमस्कार, मैं सनत कुमार पांडे, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम की इस वीडियो श्रृंखला में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम लोग इस सब्जेक्ट की यूनिट 6 डिस्कस करेंगे, जो कि डिजिटल एंड डेटा कम्युनिकेशन पे बेस्ड है। और यहीं से अभी तक जो चीज़ें हमने मोबाइल कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के से रिलेटेड जो भी चीज़ें, सेलुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी थी, वो कैसे हमारे नेटवर्क पे गवर्न होती हैं, उन सारी चीज़ों के जो सेट ऑफ रूल्स हैं, जिनको हम प्रोटोकॉल्स के नाम से जानते हैं, उन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग डेटा ट्रांसमिशन बेसिक्स में जो है वो रिव्यू ऑफ डिजिटल डेटा, एनालॉग मॉड्यूलेशन एंड डिजिटल फॉर्मेट्स। डिजिटल में जो है वो डेटा रेट्स क्या होते हैं, बॉड रेट क्या होते हैं, चैनल कैपेसिटी क्या होती है, मीडियम फॉर कम्युनिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, एंड सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस डेटा कम्युनिकेशन क्या होते हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन। अगर हम डेटा कम्युनिकेशन की बात करें तो बेसिकली है क्या डेटा कम्युनिकेशन। तो डेटा कम्युनिकेशन में बेसिकली है क्या, जो हमारा इंफॉर्मेशन होता है, उस इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह पर हम जब सेंड करते हैं तो उसी को बेसिकली हम डेटा कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। और जब बेसिकली हमारा जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन इनकोडेड डिजिटली with some standard from one network to other network via certain medium known as data communication, ठीक है। तो डेटा कम्युनिकेशन बेसिक क्या है कि सबसे पहले जो आपकी इंफॉर्मेशन थी उसको आपने डिजिटलाइज किया, डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, ठीक है, फिर उसकी कोडिंग करी, फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, उस डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं और एक नोड से दूसरे नेटवर्क पर भेजने का प्रयास कर रहे हैं। इसी को हम डेटा कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और एलिमेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन की बात करूं तो बेसिकली डेटा कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो मूल जो है वो इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जिससे हम अपना डेटा जो है वो क्रिएट करें, ठीक है। फिर आपका डिजिटल एनकोडेड डेटा, मतलब कुछ ऐसे हमारे पास डिवाइसेस हों जिनके थ्रू हम डिजिटल एनकोडेड डेटा प्राप्त करें और उन्हीं को जो हम फ्रेम्स, जो पैकेट्स फ्रेम करते हैं, ठीक है, उनकी वो भी बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं डेटा कम्युनिकेशन के। फिर ट्रांसफर ऑफ डेटा के लिए हमें सेंडर और रिसीवर की जरूरत होती है, ठीक है। एक जगह से दूसरे जगह पर भेजना है डेटा को, तो बेसिकली हमें जो है वो माध्यम चाहिए होगा, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक मीडियम होगा। तो बेसिकली इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि आपके पास कई सारे रूल्स हैं जो सेंडर पे हैं और दूसरे हमारे जो रूल्स हैं वो रिसीवर पे हैं। अगर दोनों के रूल्स, जिनको हम प्रोटोकॉल्स के नाम से जानते हैं, एक दूसरे के कंपेटेबल नहीं होंगे तो डेटा का ट्रांसमिशन या रिसेप्शन क्या होगा, अनसक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है, सफल नहीं होगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम कुछ इस तरीके के रूल बनाएं जो हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों पर गवर्न कर रहा हो, ठीक है। दोनों का जो आपस में कम्युनिकेशन की कंपैटिबिलिटी है वो मेंटेन हो रही हो, तो डेटा हमारा सक्सेसफुली क्या होगा, एक जगह से दूसरे जगह पर, सेंडर से रिसीवर पर क्या होगा, सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो जाएगा। तो यही सारी प्रक्रिया को जो है हम डेटा कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेटवर्क क्या है, जिस पे हम अपने डेटा को ट्रांसमिशन के लिए भेजते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क से ही बेसिकली होता क्या है कि कई सारे नोड्स हैं, कई सारी आइडेंटिटीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, आपस में उनका कनेक्शन होना, मतलब आपस में उनका कनेक्टेड होना बहुत आवश्यक है अगर हम डेटा का ट्रांसमिशन एक नोड से दूसरे नोड पर, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर करना चाहते हैं। इसी प्रक्रिया के तहत जो हमारा एक कनेक्शन क्रिएट किया गया है उसी को क्या कहते हैं, हम नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। तो अ कंप्यूटर नेटवर्क ऑफन सिंपली ऑफर टू एज अ नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स which are interconnected by communication channels that allow sharing of resources and information with respect to certain set of rules, protocols,
ओएस एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो बेसिकली है क्या, जब हमने डिफरेंट जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम थे या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो भी हैं जिसमें हम लोग ट्रांसमिशन करना चाह रहे हैं, तो बेसिकली उसमें कई सारी डिवाइसेस हो गई। जैसे हमने देखा कि मान लीजिए कुछ हमारे पास ऐसे रूल्स होंगे जो बेसिकली जो है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को गवर्न करें, उन्हीं सेट ऑफ रूल्स को बेसिकली हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, और उन्हीं का सिस्टमैटिक जो अरेंजमेंट है वही क्या है, सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों के हेल्प से हम अपने डेटा को रिसीवर से ट्रांसमीटर तक जो है वो ट्रांसमिट कराते हैं और रिसीवर पर सक्सेसफुली क्या है उसको प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ नेटवर्क की हम बात करें तो हार्डवेयर इक्विपमेंट जिसपे बेसिकली हम अपने डेटा को इंटरफेस कराएंगे, ठीक है, और जिसके थ्रू हम नेटवर्क में अपने डेटा को कम्युनिकेट करेंगे, तो हार्डवेयर इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी। फिर वहीं पर उस हार्डवेयर को सपोर्ट करने के लिए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे जिसको हम लोग नेटवर्क ओएस और सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। फिर क्या होगा कि जो कई सारे नोड्स आपस में कनेक्टेड है उनके बीच में एक चैनल की जरूरत होगी जिसके थ्रू हमारा डेटा गाइडेड होकर या अनगाइडेड माध्यम में एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचे। ठीक है, फिर सबसे मूल इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी। ठीक है, डेटा रिसोर्सेज की जरूरत होगी जिससे हम डेटा को प्राप्त करें और रिसीवर पे जो है वो भेज पाने में सक्षम हो पाए। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर की भी बहुत छोटी छोटी आइडेंटिटीज हैं जो मिलके जो है वो एक कंप्लीट हमारा नेटवर्क बना रही हैं। ठीक है, और ये नेटवर्क आपस में एक दूसरे को समझे। ठीक है, जैसे घर में आपके मान लीजिए कि 4 लोग हैं। ठीक है, अब उनकी आपस में अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ठीक है, और वो एक तयशुदा जो है सिस्टम के तहत नहीं जो है वो बिहेव करेंगे, तो क्या होगा, आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं बनेगी, लोग एक दूसरे को नहीं समझेंगे। ठीक है, तो माहौल कैसा, शांति प्रिय नहीं रहेगा। ठीक है, तो उन्हीं चीजों को डिफाइन करने के लिए एक हमारे घर में भी नियम होते हैं कि बेसिकली हमको सुबह उठना है, फिर अपना जो है वो ब्रेकफास्ट कंप्लीट करना है, फिर हमको इतने घंटे पढ़ना है, फिर हमको इतने बजे सो जाना है, सुबह उठना है। तो इससे बेसिकली क्या है कि जो हमारी दिनचर्या है वो बेसिकली दूसरे भी अगर उसी रूल को फॉलो कर रहे होंगे तो क्या होगा कि सभी लोग एक समय में उठ रहे हैं, एक समय में सो रहे हैं, फिर इसी में सबका आपस में क्या है, सिंक्रोनाइजेशन है। अदरवाइज क्या है कि कोई रात में किसी को सोने की आदत हो गई, किसी के दिन में सोने की आदत हो गई, और आपस में क्या है कोई जो है वो मैचिंग है ही नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, सिस्टम कंपैटिबल नहीं होगा। तो ऐसे ही प्रक्रिया को सिस्टमैटिक बनाने के लिए हमारे घर में भी जो प्राय विद्यार्थी अपने स्टडी रूम में टाइम टेबल का फॉलो करते हैं, तो उन्हीं टाइम टेबल को यहाँ पर हम प्रोटोकॉल्स के नाम से जान रहे हैं, क्योंकि उसी नियम के तहत जो है हम अपनी पूरी दिनचर्या, पूरे दिन का जो हमारा सिस्टम है उसी से बंधा हुआ है। और वही नेटवर्क, जब हम नेटवर्क के रेफरेंस में बात करें तो कुछ ऐसे रूल्स होंगे, उन्हीं रूल को सभी जो आइडेंटिटीज होंगी उस नेटवर्क पे सबको फॉलो करना है। जैसे हमारे घर में जितने मेंबर्स हैं सबको वो रूल फॉलो करना है ताकि घर का माहौल अच्छा बना रहे, पॉजिटिव एनर्जी रहे। ठीक है, तो उन्हीं रूल को जो है वो जब नेटवर्क की हर एक आइडेंटिटी फॉलो करती है, तो इस तरह से हमारा नेटवर्क भी क्या है, एक दूसरे से सिंक्रोनाइज है और एक दूसरे के आचार विचार, मतलब जो भी डेटा ट्रांसमिशन कर रहे हैं उसको भली भांति रिसीव और सेंड कर पाने में सक्षम होता है। ठीक है, तो ये सब हमारा बेसिकली नेटवर्क के पार्ट हैं। और नेटवर्क क्या होता है आप भली भांति समझ गए होंगे, उसको प्रोटोकॉल्स क्या होता है ये भी समझ गए होंगे। अब हम बात करें टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, तो क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। बेसिकली टर्मिनोलॉजीज होती क्या है कि जैसे कुछ साइंटिफिक टर्म्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप स्टूडेंट आपस में कुछ चीजें आप लोग आपस में बातचीत करते हैं, तो कुछ जैसे वर्ड पॉपुलर हो गए आप उनका यूज करते हैं। ठीक है, जनरल लाइफ में, जबकि हो सकता है कि उनको आइडियल लिटरेचर में उनका नाम कुछ और रखा गया हो। ठीक है, लेकिन बेसिकली क्या है कि जैसे मेडिकल सेक्टर की बात करूं तो सर्जरी क्या होती है। ठीक है, और फिर उसमें कई सारे जो हर चीज के अपने प्रोसीजर होते हैं, उनका बेसिकली एक कुछ टेक्निकल नाम होता है। तो उसी तरीके से हमारा नेटवर्क की भी फील्ड में हम बात करें डेटा कम्युनिकेशन में, तो कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं
को हम डिजिटल इंटरफेस पर यूज करते हैं और उसके कुछ नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो डेटा ट्रांसमिशन प्रोसेस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इज रिफर्ड टू द डेटा कम्युनिकेशन एंड डिप्लॉयड फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, इज नेटवर्क, ठीक है। जो हमारी आइडेंटिटीज हैं सेंडर और रिसीवर जो आपस में डेटा का ट्रांसमिशन कर रही हैं उसको हम डेटा कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। और जिस भी जो है वो फिजिकल एनवायरनमेंट के थ्रू वो जुड़े हैं, जैसे हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स मैंने बताए होते हैं, चैनल हो गया, तो ये सब बेसिकली मिलके क्या बना रहे हैं, नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब उस नेटवर्क पे जो हमारी आइडेंटिटीज जो है वो सर्व हो रही होगी, ठीक है, सर्विस जो ले रही है, जो फेच हो रही है, बेसिकली उसमें सबसे पहले आपकी जो बेसिक आइडेंटिटी दैट इज डेटा। अब डेटा क्या होती है कि डिजिटल इंफॉर्मेशन ओवर कंप्यूटर नेटवर्क which may define with the certain types of file extension like .doc file, .ppt file, .pdf file, .exe file, etc. तो बेसिकली है क्या कि जब हम अपने नेटवर्क में कुछ इंफॉर्मेशन को डिजिटलाइज्ड फॉर्मेट में एक फ्रेम के फॉर्मेट में सेट कर देते हैं, जैसे अभी हम लोग देखें कि जैसे बेसिकली होता है हम वर्ड फाइल बनाते हैं। अब मैं लेक्चर मुझे लेना है तो मैंने क्या बनाया, पीपीटी क्रिएट करी, तो .ppt फॉर्मेट हो गया। फिर उसका कोई उसमें कोई चेंजेस ऐसे ना हो पाए ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, तो हमें क्या हो गया, पीडीएफ में उसको कन्वर्ट करना पड़ गया। तो बेसिकली ये क्या है, एक आपके फाइल एक्सटेंशंस हैं कि ये आपकी फाइल को कुछ स्पेशल फीचर प्रोवाइड कर देते हैं जिससे आपकी उस फाइल की जो है गुणवत्ता, क्वालिटी कुछ इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। तो जिस टाइप की जरूरत होती है उस टाइप का हम जो है वो फाइल एक्सटेंशन उसके साथ क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। द फाइल एक्सटेंशन डोमिनेट नेचर ऑफ द डेटा फाइल, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि इनके थ्रू हम अपने फाइल को कुछ सिक्योरिटी और कुछ इनमें एक तरीके से क्या कहते हैं, इसकी ब्यूटी हम बढ़ा देते हैं, फाइल को जो है रोबस्ट बना देते हैं, ठीक है। तो जो हमारा मूलभूत डेटा था हम इन फाइल एक्सटेंशन के थ्रू उनमें जो है कुछ और जो है उसकी रोबस्टनेस इंक्रीज कर दिए, सिक्योरिटी इंक्रीज कर दिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका है रिसोर्स। तो रिसोर्स क्या होता है, ऑल शेयरेबल एसेसिबल आइटम्स ओवर द नेटवर्क विच में फिजिकल वर्चुअल नोन एज रिसोर्स, ठीक है। जो भी डेटा जो हमारा जो नेटवर्क पे जो भी कोई सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, जैसे आपका लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, सीपीयू हो गया, ठीक है, प्रिंटर है, तो ऑल दीज आर द रिसोर्सेज ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। और इसमें कुछ आपके फिजिकल रिसोर्सेज हैं और कुछ आपके वर्चुअल रिसोर्सेज हैं। फिजिकल रिसोर्सेज क्या होते हैं जानते हैं, जिनको हम बेसिकली अगर छू के टच मतलब टच करके उनकी अनुभूति कर सके, ठीक है। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम फिजिकल रिसोर्सेज कहते हैं। मे बी हार्ड ड्राइव, प्रिंटर, सर्वर्स एंड एटसेट्रा, ठीक है। एंड वर्चुअल रिसोर्सेज क्या है, जो है फिजिकल वो टच करके हम उनकी अनुभूति नहीं कर सकते हैं, हम लोग इनको क्या बोलते हैं कि वर्चुअल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो वर्चुअल रिसोर्सेज में क्या क्या हो सकते हैं आपका कि मे बी डेटा फाइल्स हो गया, ऑनलाइन एप्लीकेशंस हो गए, वेबसाइट्स हो गई, इंटरनेट हो गया, ये सब बेसिकली क्या है आपके नेटवर्क के ही बेसिकली सपोर्टिंग हैंड जो है इनको हम रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर अब शेयर रिसोर्सेज क्या है कि शेयर रिसोर्स और नेटवर्क शेयर इज अ डिवाइस or a piece of the informations means file software or application on the computer that can be remotely accessed from another computer, ठीक है। कुछ ऐसे जैसे मान लीजिए कि आपके एक सीपीयू में कोई सिस्टम में कोई इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कोई स्पेशल फीचर है, कोई मान लीजिए सॉफ्टवेयर है, कोई ऐप है, उसको हम दूसरे कंप्यूटर के सीपीयू के थ्रू अगर एक्सेस करके उसको हम यूज कर पा रहे हैं तो क्या हो गया, शेयर रिसोर्सेज। जैसे आपके घर में छोटा सा एग्जांपल, अगर प्रिंटर है, आपका प्रिंटर वाईफाई प्रिंटर है, तो क्या है हम कई सारे जो है वो अपने लैपटॉप को उससे कनेक्ट कर सकते हैं और बेसिकली हमें जरूरत पड़ी तो हम भी प्रिंट दे दें और हमारा जो साथ में सहपाठी है उसको जरूरत पड़ी तो वो भी अपना प्रिंट दे सकता है। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग शेयर रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर चैनल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है चैनल, जिसके माध्यम से हम बेसिकली आपस में कनेक्टेड होते हैं। रूट, जैसे आप को एक जगह से दूसरे जगह पर जाना हो तो बेसिकली सड़क की आवश्यकता होती है, रोड्स,
तो रोड्स आर बेसिकली द चैनल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो उसी तरीके से क्या है कि चैनल्स क्या है, बेसिकली कम्युनिकेशन चैनल इज अ मीडियम ऑन विच रिसोर्स कैन बी असेस्ड, ठीक है, assessed over the network and establish connectivity between sender and receiver, ठीक है। channel speed, network speed is depend upon the bandwidth, ठीक है। अब बेसिकली जैसे हम जनरल भाषा में कहें कि जो सड़क जितनी सकरी होगी वहां बेसिकली क्या होगा, स्पीड वाहनों की क्या होगी, स्लो होगी। जाहिर सी बात है, पहाड़ों में आप जाते हैं तो देखिए वहां सड़कें बहुत चौड़ी नहीं होती हैं और वाहन हमारे क्या है, धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रैफिक होता है। और यहीं आप मैदानी क्षेत्रों की बात कर लें, सड़कें खूब चौड़ी हैं, 6 लेन है, आपका आगरा एक्सप्रेसवे है, आप खूब तेजी से चलिए, ठीक। बैंडविड्थ हमारे पास एक्सेस में है, तो हमारी स्पीड क्या है, डेटा ट्रांसमिशन की हाई है, ठीक है। तो कुछ इस हमारे चैनल में भी इसी तरीके की घटना है कि अगर हमारा चैनल की बैंडविड्थ कम है, ठीक है, तो नेटवर्क की स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। और चैनल की जो स्पेक्ट्रम हमारा बैंडविड्थ है वो हाई है, तो स्पीड हमारा क्या होगी, हाई होगी। तो दूसरा टर्म है यहाँ पे बैंडविड्थ क्या होती है बेसिकली, तो चैनल कैपेसिटी नोन एज द बैंडविड्थ। चैनल के डेटा के ट्रांसमिशन को जो क्षमता होती है उसके ट्रांसमिशन की डेटा के, कितना एक बार में डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है पर यूनिट सेकेंड, उसी को हम क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ, ठीक है। बैंडविड्थ मतलब एक समय में कितना डेटा ट्रांसमिशन हो सकता है उस पर्टिकुलर चैनल से, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द चैनल, फिजिकल चैनल, ठीक है। फिजिकल चैनल क्या होते हैं, लाइक नेटवर्क केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल एंड इलेक्ट्रिकल वायर, जिसके थ्रू हम लोग डेटा ट्रांसमिट करते हैं। और यही लॉजिकल और वर्चुअल चैनल्स की बात करें, ठीक है, जैसे मोबाइल का हमारा नेटवर्क हो गया, वायरलेस, रेडियो फ्रीक्वेंसी, वाईफाई, वाई मैक्स एंड ब्लूटूथ, इन सभी चीजों को आपने पढ़ा है अपने लेक्चर्स में। तो देखिए बेसिकली क्या है, आप उसको फिजिकली टच करके उसका एहसास नहीं कर सकते हैं कि वाईफाई यहाँ पे हमारे बीच में प्रेजेंट है, ठीक है, कहीं मॉडेम लगा होगा और आप उसको सिर्फ अपने मोबाइल के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे, आप उसको फिजिकली टच करके नहीं पता कर पाएंगे कि वाईफाई का नेटवर्क यहाँ है कि नहीं है, ठीक है। उसका सिग्नल जो वर्चुअल माध्यम है, इसलिए हम इसको वर्चुअल चैनल कहते हैं, ठीक है। तो वर्चुअल चैनल के एग्जांपल्स आपके हैं, वायरलेस हो गया, रेडियो फ्रीक्वेंसीज के जो सिग्नल्स हैं, वाईफाई हो गया, वाई मैक्स हो गया, ब्लूटूथ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे जो है वर्चुअल चैनल्स के बारे में अपने इस सब्जेक्ट में पाठचर्या के अंदर चर्चा की है, ठीक है। और फिजिकल चैनल के बारे में भी बेसिकली लास्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर पढ़ा है, फिर नेटवर्क केबल्स के बारे में भी आप जानते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स और नेटवर्क केबल जो आपका बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन, एनएफटीएल सब्जेक्ट में आप लोगों ने बहुत सारे जो है इलेक्ट्रिकल चैनल्स के बारे में पढ़ा होगा। तो बेसिकली इन सभी चीजों को आप पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग बेसिकली यूज करके एक नेटवर्क जो है वो डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें हमारा जो है कंप्यूटर नेटवर्क भी हो सकता है, आपका ट्रांसमिशन लाइन जिसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी आती है वो आपका इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ बेसिकली डेटा को ट्रांसमिट कराने की बात कर रहे हैं, तो हम लोग अपने आप को सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क तक ही सीमित रखते हैं, ठीक है। अब उस नेटवर्क में बेसिकली कई सारी, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं इसमें, ठीक है, फिर राउटर लगा हुआ है, फिर हब लगा है, हब के थ्रू बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि ये आपके कैसे हैं, वायर्ड, बेसिकली जो वायर्ड आपके चैनल्स हैं। और वहीं पे आपका क्या है कि बेस स्टेशन है, और बेस स्टेशन से आप वाई मैक्स के थ्रू एक पूरे घर को कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, पूरी बिल्डिंग को जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेटवर्क के थ्रू जो है आपने वाई मैक्स के थ्रू जो है वो लैपटॉप कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि वायरलेस माध्यम से भी हम जो है बेसिकली वो अपने डेटा को ट्रांसमिट कर पाते हैं। और मोबाइल कम्युनिकेशन में इसका बहुत रोल है, आपने देखा ही है कि डेटा का ट्रांसमिशन पूरा और पूरी तरीके से वायरलेस माध्यम में, कहाँ, जो आपका मोबाइल स्टेशन होता है और उससे बेस स्टेशन के बीच का जो कनेक्शन होता है वो कैसा, वायरलेस माध्यम से होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे इस तरीके के टर्म लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं।
नेक्स्ट देखें प्रोटोकॉल। जैसा हमने बताया कि आपको जीवन में एक सुव्यवस्थित तरीके से जीवन जीने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स की जरूरत होती है। उसी तरीके से आपका जो नेटवर्क पे डेटा का ट्रांसमिशन है उसको कराने के लिए भी हमें बहुत सेट ऑफ रूल्स की आवश्यकता होती है, उन्हीं को बोलते हैं हम प्रोटोकॉल्स। ठीक है, जैसे आप लोग विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी को पता होता है कि सुबह हमको उठना है, ठीक है, हमको रेडी होना है, फिर हमको 10 बजे जो है अपने कॉलेज पहुंच जाना है। ठीक है, फिर कॉलेज के लेक्चर्स अटेंड करने हैं, वो भी बेसिकली क्या है, टाइम टेबल के हिसाब से गवर्न है कि इतने बजे आपका ये लेक्चर होगा, ठीक है, इतने बजे लंच का शेड्यूल है, फिर इतने बजे आपकी छुट्टी होगी, फिर आप घर जाएंगे। घर जाने में भी जो आप बस स्टैंड पे आते हैं तो देखते हैं कि पर्टिकुलर बस का भी टाइम जो है वो टाइम टेबल के हिसाब से फिक्स है। तो सारी चीजें क्या है, कुछ सेट ऑफ रूल से गवर्न हो रही है कि बस हमको 5 बजे मिलेगी, फला बस स्टेशन पे वो बस आएगी तो आएगी। ठीक है, और इसी तरीके से क्या है, सारे जो सेट ऑफ रूल्स आपके सिंपल आपके जनरल लाइफ में यूज होते हैं, नेटवर्क पे भी हमें बेसिकली अपने डेटा को ट्रांसमिट कराने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह पर भेजने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ सेट ऑफ रूल्स की जरूरत है, जिनको हम प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। अगर ये प्रोटोकॉल ना हो तो क्या हुआ कि मान लीजिए हम ट्रांसमीटर से डेटा को सेंड किए, अब रिसीवर उस समय जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए डेटा को तैयार नहीं है। ठीक है, उसको नहीं इनेबल किया गया, उसको नहीं बताया गया, तो क्या होगा, उस यूजफुल इंफॉर्मेशन को रिसीवर एज अ नॉइस की तरह मानेगा और उसको क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, तो जब हम ट्रांसमिट करें उस समय रिसीवर को भी इंफॉर्मेशन हो और रिसीवर उसको रिसीव करे और उसको डिमॉड्यूलेट करके हमको मैसेज अलग कर दे, मतलब ये सारे रूल्स बने हैं। ठीक है, और डेटा का जो पैकेट्स हो उस पैकेट्स में जो है वो कहाँ पे आपका चेक बिट्स रखनी है, कहाँ पे आपका मैसेज का बिट रखना है, कहाँ पे आपका एड्रेस बिट रखना है, उस फ्रेम में भी सारी चीजें, जैसे 8 बिट का मान लीजिए फ्रेम भेज रहे हैं तो मान लीजिए 1 बिट चेक बिट हो गई, 1 बिट एड्रेस बिट हो गई, फिर आपका बची हुई जो 5 बिट थी वो मैसेज हो गई। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर कुछ नियम होते हैं जिनके थ्रू हम डेटा को भेजेंगे और जो हमारा रिसीवर रिसीव करेगा तो वो जानेगा कि हमारा जो 5 बिट्स है वही आपका मैसेज है और वो किस जगह पे सिचुएटेड है, इसका भी अपना रूल्स होगा। ठीक है, तो वही कई सारे ऐसे सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स हो गए, जो आपका इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज हो गई, जो डेटा की सिक्योरिटी, मतलब ये कि कोई बीच में भी अगर डेटा को ट्रेस कर ले तो उसको पढ़ ना पाए, तो उसके भी कुछ अपने इंक्रिप्शन के भी रूल हैं कि हमने पर्टिकुलर इंक्रिप्शन टेक्निक को यूज करके डेटा को भेजा है। अब ये जो मान लीजिए बीच में कोई हैकर है, उसको नहीं पता होगा कि आपने जो है वो उस 5 बिट को कहाँ शुरुआत से 5 बिट माना है कि लास्ट से 5 बिट में रखा है कि बीच में 5 बिट रखा है कि फिर अल्टरनेट करके रखा है। तो ये सारे आपके क्या है, इंक्रिप्शन टेक्निक्स हो गई कि डेटा के ट्रांसमिशन के आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो अगर रूल नहीं होंगे, हमने कुछ रूल करके भेज दिया, ठीक है, जैसे आप लोग लैब की फाइल बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक सीक्वेंस में चलते हैं, पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा और उसका इंडेक्स बना होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, अब उसी हिसाब से फाइल में क्या है, आपके एक्सपेरिमेंट लगे हुए हैं। अगर आप इंडेक्स से इतर कोई फाइल बना देंगे कि जो इंडेक्स में सीक्वेंसिंग है और आपके फाइल में कुछ और होगी, तो जो एग्जामिनर है वो तो समझ ही नहीं पाएगा ना, कि हो सकता है पहले के बाद तीसरा प्रैक्टिकल आपका आ गया तो एग्जामिनर समझेगा कि आपने दूसरा प्रैक्टिकल किया ही नहीं है। तो क्या होगा, उसके लिए एक सेट ऑफ रूल्स बन गए कि पहले फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, फिर सेकेंड एक्सपेरिमेंट, फिर थर्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ऐसे ही प्रोटोकॉल हमारे नेटवर्क के लिए भी हैं कि जब भी हम डेटा को फ्रेमिंग करें तो उस फ्रेम को फॉर्मेट करने में एक सेट ऑफ रूल्स होंगे, और ऐसे बहुत सारे रूल्स को मिला के हमारे क्या प्रोटोकॉल डिजाइन होते हैं। ठीक है, फिर प्रोटोकॉल्स हैं क्या, बेसिकली अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज अ सिस्टम ऑफ डिजिटल मैसेज फॉर्मेट्स एंड रूल फॉर एक्सचेंजिंग दोज मैसेज इन और बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम एंड इन नेटवर्क टेलीकम्युनिकेशंस। Protocols regulate the following characteristic of a network: assess methods allowed, physical topologies, टाइप्स ऑफ केबलिंग एंड स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफर। ठीक है, तो सारी चीजों को गवर्न करने के हमारे पास बेसिकली नियम्स हैं, उन्हीं को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल में इंक्लूड सिग्नलिंग, ऑथेंटिकेशन, एरर डिटेक्शन मेथड्स एंड नेटवर्क पॉलिसीज। ठीक है, जो हमने आपको बताया कि कैसे नेटवर्क पे डेटा का ट्रांसमिशन होना है, ये सब
चीजों को गवर्न करने के भी कई सारे सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको हम लोग प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। A protocol can be implemented at hardware or software or both, and with respect to assignment, these are implemented like for the web HTTP प्रोटोकॉल आपने बेसिकली यूज किया होगा जब आप लोग ब्राउजर यूज करते हैं, तो बेसिकली क्या है HTTP प्रोटोकॉल आपने देखा होगा कि पहले HTTP लिख के आता है, उसके बाद आप लोग उसका अपना वेब एड्रेस लिखते हैं, ठीक है, फिर कोई साइट खुलती है। तो हर चीज का अपना एक क्या है नियम है, ठीक है, उसी नियम को गवर्न करके हमारा साइटें एक्सेस होती हैं, ठीक है। तो सबके अपने प्रोटोकॉल हैं, मैसेज भेजने के अलग प्रोटोकॉल हो गए, कैसे मैसेज ट्रांसमिट होगा उस पर, ठीक है, राउटिंग के कुछ अलग प्रोटोकॉल हो गए, तो सबके अपने अपने कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, ठीक है, और इसकी जरूरत भी बहुत होती है, ठीक है। कहीं कहीं प्रोटोकॉल का बहुत इंपॉर्टेंस है, जैसे आपके कॉलेज में कोई फंक्शन होता है तो आप देखते हैं कि जब लोग आपको आशीर्वचन देते हैं तो उसका भी एक प्रोटोकॉल फॉर्मेट होता है कि सबसे पहले कौन बोलेगा, फिर इसके बाद कौन बोलेगा, फिर सबसे लास्ट में कौन बोलेगा, और लास्ट में जो व्यक्ति बोलेगा उसके बोलने के बाद किसी और को जो है बोलने की परमिशन नहीं होती है, ठीक है। तो दीज थिंग जो आप जीवन में अपने साधारण जीवन में देख रहे हैं कि उन नियमों का अपना कुछ महत्व होगा, उन्हीं महत्व के तहत जो है हम नेटवर्क में भी जो है वो कई सारे रूल्स बना के रखे हैं, जिसके वजह से हमारा डेटा सक्सेसफुली ट्रांसमिशन होता है नेटवर्क पे। इसी को हम प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। फिर मैंने बताया कि बहुत सारी ऐसी तकनीक होंगी जिनके माध्यम से क्या है कि आप अपने डेटा को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करिए। नहीं तो क्या होगा कि डेटा आपका ट्रांसमीटर से चला, बीच में किसी ने हैकर ने उसको रिसीव किया और उसके फॉर्मेट को चेंज कर दिया, ठीक है, और उसको फिर से रिसीवर की तरफ भेज दिया। और बेसिकली जनरली क्या है, अगर मिलिट्री रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया सेफ्टी इंक्रिप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों, यहाँ से किसी ने मैसेज किया कि स्टॉप द वार और वहां मैसेज कुछ और ही रिसीव हो गया। तो इन सब चीजों का मतलब सिक्योरिटी का जो है बहुत रोल होता है। हमारा कुछ भी हम नहीं उस पर भेज सकते हैं, अपने नेटवर्क पे कुछ भी मैसेज नहीं भेज सकते हैं। जो भी मैसेज भेजें उसको हम प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, ताकि जो चीजें हमारी भेजी जाए वही चीज आपका नेटवर्क पे रिसीव हो। क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं साइबर क्राइम भी बहुत बढ़ गया है, तो वहां पर क्या है, इंक्रिप्शन मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की जो हमारे फीचर्स हैं, रोल्स हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बहुत डिमांड है इनकी, ठीक है। तो इंक्रिप्शंस भी उसी में से एक ऐसे ही मेथड है कि इन इंक्रिप्शन दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन डेटा यूजिंग एन एल्गोरिथम to make it unreadable to anyone, ठीक है, except those processing is special knowledge usually referred to as a key, ठीक है। तो बेसिकली जो जिसके पास हम भेज रहे हैं, ठीक है, उसी को ये मैसेज मिले, ठीक है भाई, हमारी आपस की बात हो रही है और हम जिसको भेजना चाह रहे हैं मैसेज, उसको ना हो कि अगर जनरल ट्रांसमिट हो रहा है तो सभी लोग जान जाएंगे, ठीक है। तो इंक्रिप्शन हमें कुछ ऐसा ही इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि जो अथराइज यूजर हो वही उस डेटा को एक्सेस कर पाए और पढ़ पाए। और मान लीजिए किसी अनअथराइज के पास गलती से मैसेज पहुंच भी गया तो उस मैसेज को वो पढ़ने में क्या हो, सक्षम न होने पाए, ठीक है। तो बहुत सारी इंक्रिप्शन टेक्निक्स का यूज करके हम ऐसी फैसिलिटीज अपने डेटा को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस इज इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन एंड द रिवर्स प्रोसेस that is to make the encrypted readable assign is referred as the decryption, ठीक है। तो हमने पहले इंक्रिप्शन किया ट्रांसमीटर लेवल पे, फिर जब हमने उसको रिसीव किया रिसीवर पे तो हम उसको क्या करेंगे, डिक्रिप्शन लगाएंगे और जस्ट रिवर प्रोसेस ऑफ द इंक्रिप्शन करेंगे, ताकि हमको डेटा जो है वो रीडेबल डेटा हमको फेच हो सके, ठीक है। फिर एल्गोरिथम की बात करें तो एल्गोरिथम क्या होती हैं, सेट ऑफ स्टेप्स फॉर असेंबलिंग रीअसेंबलिंग ऑफ डेटा विथ रिस्पेक्ट टू डिफाइंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी। एल्गोरिथम बेसिकली होती क्या है, जो ये हमको बेसिकली हायरार्की ऑफ द प्रोसेस बताती है कि सबसे पहले आप कॉलेज की गेट में एंट्री करेंगे, फिर आप अपने डिपार्टमेंट जाएंगे, फिर आप डिपार्टमेंट में क्लासरूम के अंदर जाएंगे, फिर आपका फर्स्ट लेक्चर होगा, फिर आपका इतने बजे तक लेक्चर होगा, फिर आपको लैब में जाना है। तो मतलब जो ये एक सिस्टम बना था ऐसे,
ठीक है, जो आपको पाथ प्रोवाइड कर रहा है कि इतना देर यहाँ रहना है, फिर इतना देर ये करना है, फिर अगला स्टेप, ये बेसिकली इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। तो ऐसे जब हमें डेटा ट्रांसमिट कराना होता है तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ नियम होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम बेसिकली अपने डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, उन्हीं को हम एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डिजिटल इंक्रिप्शन की मेथड्स की अगर हम बात करें, ठीक है, बेसिकली ये आपके नॉलेज के लिए सिर्फ है, आपके सिलेबस का ये जो है वो इंक्रिप्शन पार्ट नहीं है, लेकिन जानिए चूंकि आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देना है। तो सॉफ्टवेयर बेस्ड इंक्रिप्शन की मैं बात करूं तो a software program to facilitate encryption process on data file with respect to 256-bit AES 488-bit blowfish algorithm. Hardware is only responsible to deliver encrypted file to other end computer where again via software program file may be decrypt for the original data file. ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ आपके मेथड्स हैं जो आपके 256 48 बिट्स को जो है वो इनक्रिप्ट करने के मेथड्स हैं, ये उनके लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, फिर यही इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ठीक है, कि ऑल इंक्रिप्शन परफॉर्म्स ऑन द डेटा फाइल ड्यूरिंग द फाइल ट्रांसफर के दौरान करते हैं। फिर फाइल साइज इज आल्सो इंक्रीज विद द एडिशन ऑफ द सर्टेन एल्गोरिथम्स। ठीक है, उसमें क्या है कि बहुत सारे उससे एल्गोरिथम जो है एसोसिएट हो जाती हैं। ठीक है, यहीं पे फिर हार्डवेयर इंक्रिप्शन की बात करें तो हार्डवेयर इंक्रिप्शन बेसिकली क्या है कि ऑल डेटा इंटेंसिव इंक्रिप्शन टास्क टू डन ऑन बोर्ड स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, रेदर देन अ फाइल, मतलब इनको हम बेसिकली जिस सिस्टम के थ्रू हम डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं उन पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ताकि हमारे मैसेज की जो है सिक्योरिटी क्या है वो इनहेंस हो सके। जैसे हम कहते हैं ना बुलेट प्रूफ गाड़ी प्रोवाइड करना, तो बेसिकली जो इंक्रिप्शन मेथड है बेसिकली आपका एक बुलेट प्रूफ गाड़ी प्रोवाइड कर रहे हैं, किसके लिए, आपके डेटा के लिए। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज हार्डवेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स विच आर ओनली कॉन्फ़िगर सेम एंड डिवाइस। ठीक है, हार्डवेयर इंक्रिप्शन इज आल्सो अप्लाई विद स्पेशलाइज्ड नेटवर्क इक्विपमेंट। ठीक है, और इनके ड्रॉबैक्स क्या है, हायर कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। भाई जैसे जाहिर सी बात है कि आप सिंपल गाड़ी खरीदेंगे तो सस्ती होगी। ठीक है, बुलेट प्रूफ ग्लास और सारे सिक्योरिटी फीचर से जो है लोडेड गाड़ी खरीदेंगे तो क्या होगी, कॉस्टली होगी। तो यहाँ भी सेम है कि हार्डवेयर बेस्ड इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी से जो लोडेड आपकी मशीन्स होंगी, डिवाइसेस होंगी, वो क्या होंगी, कॉस्टली होंगी। तो ये इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, फिर नेटवर्क हार्डवेयर और नेटवर्क सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो ऑल इक्विपमेंट डिवाइस विच में यूज्ड ऑन द नेटवर्क एंड फैसिलिटेट फॉर द रिसोर्स शेयरिंग एंड डेटा कनेक्टिविटी लाइक राउटर, स्विच, फायरवॉल एंड सर्वर्स, दीज आर द नेटवर्क हार्डवेयर। ठीक है, जिनको आप फिजिकली जो है वो टच करके पहचान सकते हैं। ठीक है, और फिर वही नेटवर्क सॉफ्टवेयर की बात करें तो स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम्स विच में एस्टेब्लिश लॉजिकल कनेक्टिविटी, ऑथेंटिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द नेटवर्क commonly built in with the operating system. Some are like the TeamViewer, Skype, मतलब बहुत सारे ऐसे सिस्टम जिनके थ्रू हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, उस नेटवर्क में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। जैसे हमने जूम का यूज करके अगर हम लेक्चर ले रहे हैं तो बेसिकली ये भी क्या है, आपका एक नेटवर्क सॉफ्टवेयर है। आप लोग गूगल मीट यूज करते हैं, बहुत सारे इस तरह के सॉफ्टवेयर जो आपको कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं एक नेटवर्क पे। तो ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ द नेटवर्क सॉफ्टवेयर। तो आज हम लोगों ने बेसिकली नेटवर्क में बेसिक्स को सीखा। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। थैंक यू।